हेलो दोस्तों, मैं विपिन शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। इसी छोटी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ आज हम अपने टॉपिक यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, इकाई व उसके मापन पर दोबारा से जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, या फिर हम इसको बोलेंगे इकाई व उसके मापन। इसका कुछ पार्ट हमने किया था और आज ये सेकंड पार्ट है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट जिसमें हम बात करेंगे जो डायमेंशन थी हमारी, डायमेंशन यानी कि विमाएँ, एल एम टी। एल यहाँ पर क्या होगा, लेंथ यानी कि दूरी जो लंबाई होती है, और एम से हम डिनोट करते हैं मास, जो कि होता है क्या, मास केजी या ग्राम में जो हम माप करते हैं उसका यूनिट का। और टी टाइम, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम जरूर आएगा। तो ये जो होगी एलएमटी डायमेंशनल, इस तरीके से हम इनको मापते हैं, या फिर विमाएँ हैं इनको हम मापते हैं। अब आगे मैं बात करता हूं जो हमारा मेन टॉपिक आज का रहेगा, वो रहेगा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटी, और इसका है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या फिर भौतिक राशि के प्रकार। आप सभी जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमारी भौतिक राशि है, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इतनी बार में आप सोच चुके होंगे कि जो हमारी जो भौतिक राशि होंगी वो 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं वो है स्केलर क्वांटिटी, और जो सेकंड वन हमारी रहेगी वो रहेगी वेक्टर क्वांटिटी, या फिर इसको हम बोलेंगे अदिश राशि। आया ध्यान में, क्या बोलेंगे, अदिश राशि। और जो वेक्टर क्वांटिटी हमारी होती है उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। हम धीरे धीरे इनकी ओर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि जो स्केलर क्वांटिटी है अदिश राशि व सदिश राशि जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो हमारी क्या होती है, क्या इनके डेफिनेशन होते हैं, इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे इनको हम मेजरमेंट करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं या क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनका मेजरमेंट किया जाता है बाय स्केलर और बाय वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूं अदिश राशि की। जो अपनी अदिश राशि होगी उसको मेजरमेंट के लिए या फिर उसको पहचानने के लिए हमें चाहिए एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या फिर मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी या फिर मैग्नीट्यूड, नंबर्स होता है, जो कि क्या होता है, नंबर। क्लियर है ये चीज़, आप पहचान जाएंगे। अगर किसी भी चीज़ का क्या दिया गया है, आपको मात्रा दी गई किसी चीज़ की, मैग्नीट्यूड दिया गया है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई किसी चीज़ की, न्यूमेरिकल यानी कि संख्यात्मक जो मान दिया गया है, वो आपकी क्या होगी, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। तो आप स्केलर क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन क्या देंगे, विच रिप्रेजेंट बाय ओनली द मैग्नीट्यूड, या इट शुड ओनली मैग्नीट्यूड। इस राशि को क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए या फिर मात्रा चाहिए, वो आपकी क्या होगी,
अदिश राशि होगी या फिर स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपकी वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, प्लस में इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की। किसकी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन, यानी कि मात्रा प्लस में दिशा। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप इसको बोल सकते हैं सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इनको मापने के लिए या इसकी डेफिनेशन को, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे कि जिस भी चीज़ की क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, मात्रा व दिशा है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो इस तरीके से होगा। और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, जैसे हमारे पास फोर्स है, क्या, फोर्स या फिर बल, ठीक है, वो है हमारा न्यूटन, 10 न्यूटन। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एरो हेड लगाएंगे, जो तीर का निशान बोलते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, बल बोला जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक आपका दोस्त है और एक आप खुद हैं, एक आपका दोस्त है और एक क्या है, आप खुद हैं। आपका दोस्त आपको कहता है कि मेरा घर है, ये बना देता हूं मैं घर, झोपड़ी, ठीक है, बेचारा कोई गरीब होगा हमारी तरह, है ना। ये क्या है, दोस्त कहता कि जो मेरा घर है वो यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये क्या हुआ, डिस्टेंस लिख दी मैंने। उसने क्या बताया, इसको नंबर सिस्टम के हिसाब से, यानी कि मात्रा, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताया कि कितनी दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। और अगर आपको वो जाने के लिए कह दे कि आपको 20 किलोमीटर जाना है, तो आपके माइंड में उसी वक्त सवाल आएगा, अरे यार मैं जाऊँ किस साइड में, है ना। तो अगर आपको कहे वो सिर्फ 20 किलोमीटर मेरा घर है, न्यूमेरिकल संख्या हुई, यानी कि ये जो क्वांटिटी हुई हमारी वो कौन सी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि जिसको मैं बोलूँगा। अब अगर आपको दोस्त, वही दोस्त बोलता है कि जो मेरा घर है वो 20 किलोमीटर किसकी साइड है, नॉर्थ की साइड है, साउथ की साइड है, तो उसने क्या दिया, 20 किलोमीटर प्लस में नॉर्थ, यानी कि जो मेरा घर है वो 20 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो ये आपकी राशि हुई सदिश राशि। यानी कि उस दोस्त ने मात्रा व दिशा आपको दोनों चीज दिए हैं, तो इसलिए ये क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। इस प्रकार हमारे पास कुछ अदिश राशियां व सदिश राशि के उदाहरण हैं जो आपको डायरेक्ट आपके पेपर के अंदर उठ जाएंगे या आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं अभी लिखता हूँ वो, ये जो हमारे होंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण मैंने लिखे हैं, स्केलर और वेक्टर, अदिश राशि है और जो अपनी सदिश राशि है उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। जो डिस्टेंस होती है, स्पीड, यानी कि डिस्टेंस क्या हुई, दूरी, जो दूरी होती है हमारी अदिश राशि होती है, क्योंकि दूरी का क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा दी होती है। जैसे दूरी है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये सब क्या होगी, हमारी अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसी प्रकार जो स्पीड होती है, चाल की, चाल कितनी है उसकी, चाल क्या होगी, अदिश राशि होगी। जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता है, स्पीड से वो चलता है, वो तो हमारी क्या हुई, चाल हुई, वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। जो स्केलर है अदिश राशि वो हमारी होगी। इसी प्रकार जो एरिया है, एरिया जो हमारा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल भी कितना है उसकी सिर्फ मात्रा होगी, न कि उसकी डायरेक्शन दर्शाई जाएगी कि जो क्षेत्रफल है वो इतना यूनिट है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना मीटर स्क्वायर है, वो जो होगा अपना एरिया, वो एक अदिश राशि निकल के आएगी। इसी प्रकार टाइम, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, जो समय हुआ वो भी हमारी अदिश राशि होगी। उसी प्रकार से वॉल्यूम, आयतन, जिसको हम बोलेंगे टेम्परेचर, तापमान,
ठीक है। उसके बाद प्रेशर, दाब, और मास जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, ये सब हमारी क्या होंगी, वर्क, कार्य जो भी है, पावर, शक्ति, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, या फिर करंट है जो हमारी धारा होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं विद्युत विभव, विद्युत विभव, ये भी हमारी अदिश राशि होगी। ये जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। इस प्रकार जो मैंने इस साइड लिखी हैं स्केलर के नीचे, अदिश राशि के नीचे, वो आपकी सारी की सारी क्या है, अदिश राशि है। मतलब इनको आप याद करेंगे, आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है और ऊपर देगा कि इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो आपको एग्जाम्पल देगा वो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और इनमें से कोई एक दे दिया उसने, वॉल्यूम दे दिया, तो आप किसके ऊपर निशान लगाएंगे, टिक किसके ऊपर करेंगे, वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम जो होगा अपना अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी होगी, जिसकी अकेले क्या होती है, मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा होती है, इसको हम बोलते हैं अदिश राशि। जो वेक्टर हुआ, मैंने इसकी डेफिनेशन क्या दी थी, जिसकी मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन यानी कि मात्रा प्लस में दिशा, दोनों चीज़ें हों, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। जैसे जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन, विस्थापन, ये एक क्या हुई हमारी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी, क्योंकि विस्थापन है कितनी दूर चला। जैसे मैंने पूछा आपसे, एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है ए से और यहाँ तक चला बी पॉइंट तक, ठीक है, ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर और ये भी 10 किलोमीटर है। तो मैंने पूछ लिया आपसे इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो आप टोटल दूरी क्या बताएंगे कि सर 10 + 10 + 10। सर इसकी जो टोटल दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपकी निकल के आती है कितनी, 30 किलोमीटर या जो भी है, ये आपकी क्या निकल के आती है, दूरी। अगर मैं इससे पूछ लेता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो कितना होगा, जो विस्थापन है वो कितना होगा, तो विस्थापन क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से, जो शुरुआती पॉइंट है और जो लास्ट का पॉइंट होता है जहां पे रुक जाते हैं हम, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो छोटी से छोटी दूरी है, उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। तो इसके अंदर सबसे छोटी दूरी कौन सी हो गई अपनी, ये वाली, ठीक है। ये क्या हुई हमारी, ये जो दूरी हुई, ये क्या विस्थापन होगा। और किसकी तरफ, इसने किसकी तरफ, डायरेक्ट यहाँ से इतना चला, मैंने मान लेता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका 15 किलोमीटर हो गया अभी, या फिर 20 किलोमीटर हो गया, और किस डायरेक्शन में हुआ है, आपकी 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ व साउथ, और ये इस दिशा की तरफ क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये आपकी साउथर्न ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्व जो आपकी हो गई, ये दिशा हो गई। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे होता है वो एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगा आपके पास और डायरेक्शन भी दी गई होगी, दोनों चीज़ें होंगी। इसी प्रकार जो एक्सेलरेशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं त्वरण, ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना टॉपिक, ये कंसेप्ट आएंगे पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरी भौतिक विज्ञान के अंदर चलेंगे, और इनका आगे हम बड़ा ही अच्छे तरीके से इनका डिस्क्रिप्शन भी आप देखने को मिलेगा। जो वेलोसिटी है, वेग, वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, वेग बोलते हैं। वेग क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। क्यों, वेलोसिटी है, जैसे तूफान है, स्टॉर्म है या फिर वाइंड है, वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है। वेग हुआ किसका, तूफान का, वो क्या है 200 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड जो मात्रा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी साथ में दी गई है और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो आपकी ये जो है वेलोसिटी या फिर वेग, ये एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि होगी, ठीक है। इसी प्रकार जो फोर्स जिसको हम बोलते हैं बल, ये सदिश राशि है। मोमेंटम
मोमेंटम जिसको हिंदी में अगर मैं बात करूं उसको बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। वेट है भार, क्या होता है? भार। उसी प्रकार जो टोरक होता है उसको हम बोलते हैं बल अघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल अघूर्ण। अब मैं एक बात करता हूं, आपके सामने दो चीज आती हैं, एक तो आता है वेट और दूसरी अगर मैं बात करूं तो मास। दोनों क्या है? सेम चीज है आप ये कहेंगे, क्योंकि इनका क्या होता है? वजन होता है कुछ ना कुछ, पर इनके अंदर एक डिफरेंस है जो कि कॉमन है। वो क्या होगा आपका? जैसे मास और वेट है, तो मास आप कहीं पर भी ले जाइए, जो मास है उसको आप कहीं पर भी ले जाइए, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो जैसे अगर है 10 kg तो वो 10 kg ही रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ वेट की, किसकी बात करता हूँ? वेट की। तो वेट अगर आप माइग्रेट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वेट आपका क्या हो जाता है? कन्वर्ट होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा? चेंज होगा उसके अंदर। तो मास और वेट के अंदर सिर्फ आपको यही अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो फिजिकल क्वांटिटी थी अपनी, भौतिकी राशि थी, उसके दो प्रकार मैंने आपको बताए। स्केलर यानी कि अदिश, और वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि। और कुछ इनके ये एग्जाम्पल थे, प्रतिरोध, विद्युत वैभव, ये जो सब है स्केलर के, और ये सब किसके दिए गए हैं? वेक्टर के। आपसे डायरेक्ट इनके ऊपर प्रश्न बनता है। पीछे भी आपका बहुत जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर भी निकल के आया है कि इनके अंदर कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो आपको ये जो लेक्चर है आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो आप इसको पढ़ने से पहले एक बार जो हमारा पहला पार्ट था यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट का, एक बार आप वो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि जो पीछे वाला इसका जो पार्ट होगा आप सब जानते हैं, तो वो क्या होता है? एक आधार होता है। किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर हम छोड़ देते हैं तो उस चीज़ की अच्छी तरह अगर उसकी शुरुआत नहीं करते तो नींव भी उसकी अच्छी नहीं पड़ती। इसलिए इस वीडियो देखने से पहले आप फिजिकल क्वांटिटी को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब आगे एक चीज़ और निकल के आती है। आगे जो अपनी टर्म आती है वो आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जो अपने वेक्टर कौन सी हो गई? सदिश राशि। जो सदिश राशि है उसका, सदिश राशि का दर्शाना, कि जो सदिश राशि होगी उसको आप कैसे दर्शाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने आपको बताया जैसे फोर्स होता है, बल, क्या होता है? बल। वो मैंने बोल दिया कि 10 न्यूटन है। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो आप इसको वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, बल, और इसको हम ऊपर अगर एरो हेड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? ये वाला एरो हेड। तो इस तरीके से हम क्या दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, अगर वेक्टर ऊपर लगा दिया हमने एरो हेड, वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जैसे ये एक बल है, कोई भी बॉक्स रखा है, क्या रखा है? बॉक्स। आप इसको फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं 20 न्यूटन का इस साइड। कितना लगा रहे हैं? 20 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हैं इस साइड। और एक जो अलग से आपका दोस्त है, कोई भी बंदा है, वो इस तरफ से बल लगा रहा है, और वो जो बल लगाएगा वो कितना? 10 न्यूटन लगा रहा है। कितना? 10 न्यूटन ये बल लगा रहा है। तो आपसे पूछेगा कि जो नेट फोर्स या फिर कुल बल है वो आपका क्या होगा? अगर दोनों किसी भी चीज़ के अगर अपोजिट में फोर्स लगाया जाता है तो वो जो टोटल फोर्स या नेट फोर्स या फिर कुल जो बल निकल के आता है वो इन दोनों का माइनस निकल के आएगा, यानी कि कितना हुआ? 10 न्यूटन। तो कुल जो फोर्स है हमारे पास कितना निकल के आता है? 10 न्यूटन निकल के आता है। इसी प्रकार अगर कोई
20 इस तरफ से लगा रहा है और 10 इस तरफ से उसी साइड लगा रहा है, यानी कि पुश होता है कितना 20 और पुल खींचेगा कितना 10, तो कुल मिलाकर 20 व 10 यानी कि जो नेट फोर्स हमारा निकल के आएगा यहाँ पे वो 30 निकल के आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्या था, एक रिप्रेजेंटेशन था वेक्टर क्वांटिटी का कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी भौतिकी राशि, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिकी राशि का दर्शाना, कि जो अपनी भौतिकी राशि है, फिजिकल जो क्वांटिटी है, उसको हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो यहाँ पे निकल के आता है, एक अलग से टर्म आती है। तो इसको डायमेंशन होती है हमारी 3। अगर मैं बात करूँ एल एम व टी, यहाँ पे जो एल है वो लेंथ होती है, यानी कि लंबाई, एम है वो मास होगा, द्रव्यमान, और जो टी होती है वो टाइम होगा, समय, टाइम, अपना टाइम आएगा। इस प्रकार हम जो रिप्रेजेंट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, वो 3 तरीके से होगा, लेंथ, मास एंड टाइम, एल एम टी। एल से लेंथ होगी हमारी लंबाई, मास है वो होगा द्रव्यमान, और टी है टाइम, समय, अपना टाइम आएगा। ठीक है, जरूर आएगा, मेहनत करते रहिए, रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ गई है, एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, आप सभी को पता है इस चीज़ का, तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और कुछ सीखते रहिए। इस प्रकार जो रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, वो 3 तरीके से होगा, एल एम टी का। अब हम बात करेंगे कि लंबाई को कैसे मेजर करते हैं, मास है उसको कैसे मेजर करेंगे, टाइम है उसको कैसे मेजर करेंगे। इन तीनों की तीनों चीज़ें हैं, इनको हम आज मेजर करना सीखेंगे और बताएंगे कि क्या क्या यूनिट इनकी होगी आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आपको ये दिख रही है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई की मापन, लंबाई जो हो गई वो कैसे मापी जाती है, और लंबाई कैसे, जो डिस्टेंस हम उसको बोलेंगे प्रॉपर तरीके से, डिस्टेंस या फिर दूरी उसको हम बोलते हैं। ये कुछ यूनिट होंगी या मेजरमेंट होगी, जैसे आप इंच से आप उसको माप सकते हैं, फीट से आप उसको मापेंगे, या फिर अगर यार्ड हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गज। तो जो 1 फुट होगा वो कितने इंच का होगा, 1 यार्ड है उसके अंदर कितने फिट होते हैं, या फिर 1 माइल है उसके अंदर कितने यार्ड होंगे, कितने फिट होंगे, वो आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें कि जो 1 फुट होता है हमारा, 1 फुट, वो उसके अंदर 12 इंच होते हैं, 12 इंचेस होते हैं आपके 1 फुट के अंदर। अगर दूसरी बात करूं 1 यार्ड, आप फीते के ऊपर अगर देखते हैं उसके अंदर क्या आता है, इंचेज, फुट और सेंटीमीटर, तीनों चीज़ें लिखी आती हैं। ठीक है, और 1 यार्ड होगा उसके अंदर आपके 36 फिट होते हैं। सही हूँ क्या मैं? नहीं, उसके अंदर 1 यार्ड के अंदर आपके फिट होंगे सिर्फ 3। कितने फिट होंगे? 3 फिट होंगे। और अगर मैं यही बात करूं कि उसके अंदर 1 यार्ड के अंदर इंच कितने होते हैं, तो 1 फिट के अंदर कितने इंच? 3। 1 फिट के अंदर इंच हुए 12, तो 3 फिट के अंदर आपके जो इंच होंगे वो कितने होंगे? 12 तिया 36 इंच। इस प्रकार यहाँ पे जो 1 यार्ड के अंदर, 1 गज के अंदर आपके इंचेस है वो 36 निकल के आते हैं। और अगर मैं बात करूं माइल की, मील, जो मील आपकी दूरी बोली जाती है, क्या? मील, कि कितनी मील है वो दूरी। ठीक है,
तो उस मील को अगर मैं यार्ड में बात करूं, उसको कन्वर्ट करना चाहूं, तो 1 मील के अंदर आपकी 1760 यार्ड होते हैं। कितने यार्ड होंगे? 1 मील के अंदर 1760 यार्ड होंगे। और अगर मैं बात करूं 1 मील की, वही तरीका, तो 1760 इंटू में जो आपका 3 है, यानी कि 5280 फीट। तो 1 मील के अंदर जो फीट होंगे वो कितने होंगे? आपके 5280 फीट होंगे। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है ये चीज़ें कि 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, कितने फीट होते हैं। तो आप इन चीज़ों को बड़ी गौर कीजिएगा, इनके ऊपर बड़े ध्यान से देखिएगा और साथ साथ नोट बनाकर चलिएगा, ताकि आपको हर एक एग्जाम के अंदर ये आपके काम आ सके। ठीक है, इसी प्रकार अब हम बात करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने की, कि डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाएगा। उसकी कुछ यूनिट्स होंगी जो मैं आज आपके सामने अभी दर्शाता हूं बोर्ड के ऊपर। अब मैं बात करूं 1 किलोमीटर, तो आप सभी को पता होगा 1 किलोमीटर के अंदर आपके 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। उसी प्रकार अगर पूछ ले कि 1 मील, जो 1 मील की दूरी होती है आप, उसके अंदर जो किलोमीटर होंगे वो कितने होंगे? यहाँ मैंने 1 किलोमीटर बताया, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होंगे, तो 1 मील के अंदर आपके 1.6 किलोमीटर होते हैं। कितने किलोमीटर होते हैं 1 मील के अंदर? 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एटम का साइज भी मापते हैं या मेजर करते हैं। किसका? एटम साइज, या फिर परमाणु का आकार। तो अगर आप एग्जामिनेशन अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपने शायद किसी बुक के अंदर पढ़ा होगा, या पहले अगर आप फिजिक्स पढ़ते हों तो आपको ध्यान होगा कि जो एटम का साइज है, परमाणु का आकार, आप उसको एंगस्ट्रॉन, क्या? एंगस्ट्रॉन के अंदर मेजर करते हैं, और आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए के ऊपर ये बिंदु जैसा पॉइंट होगा, ये क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो 1 एंगस्ट्रॉन होगा, क्या? 1 एंगस्ट्रॉन वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। जो ये दूरी होगी आपकी, परमाणु का आकार, उसको आप एंगस्ट्रॉन में मापेंगे, और जो 1 एंगस्ट्रॉन होगा वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा। इस प्रकार ये डिस्टेंस की कुछ लंबाई मापने की यूनिट्स थी, और इसके अंदर अगर आप लंबाई मापते हैं, उसके अंदर कुल मिलाकर 3 और बड़ी बड़ी जो लंबाइयाँ होंगी उनको मापने की 3 और यूनिट होती हैं, जिसके अंदर इनको मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर खगोलीय इकाई। क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या आपकी खगोलीय इकाई निकल के आएगी। अगर मैं दूसरी बात देखूं तो आपके पास आता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। कई बार बच्चे हैं वो एग्जाम्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, या सीखने के अंदर, नॉलेज के अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष होता है, इसके अंदर एक जो चीज़ टर्म निकल के आई है वो वर्ष है, ईयर है। तो कई बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे कि ये है ना समय की, किसकी? टाइम की यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। पर ये चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, जो लाइट ईयर होता है आपको, वो क्या होती है कि डिस्टेंस मापने की ही एक यूनिट है। और तीसरी अगर मैं बात करूं, आपके सामने निकल के आती है पारसेक। ठीक है, पारसेक, ये आपकी यूनिट्स होती हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि खगोलीय इकाई क्या होती है और उसको कैसे मापा जाता है, या उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, प्रकाश वर्ष की क्या होगी और पारसेक की क्या होगी। ठीक है, इस प्रकार अब आगे देखिए मेरे साथ।
जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर जो खगोलीय इकाई होगी उसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये हमारा यहाँ पे है सन यानी कि सूर्य, और यहाँ मैं बना अर्थ, ये क्या है, एक अर्थ है अपनी पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं। अगर मैं बात करूँ खगोलीय इकाई या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो इन दोनों के बीच की दूरी को, किसको, अर्थ व सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी वो आपकी होगी सन व अर्थ के बीच की दूरी या सन व अर्थ के बीच की डिस्टेंस। यानी अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसको AU से दर्शाया जाता है, आपका AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो आपकी किसके इक्वल होगी, वो आपकी होगी 1.495 गुणा में क्या, अगर मैं बात करूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो 1.495 गुणा में 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक AU है वो किसके बराबर होगी, 1.495 गुणा में 10 की पावर 11 मीटर। ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो सूर्य है और अर्थ है इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा, खगोलीय इकाई बोला जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाएगा। अगर अब मैं बात करूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, लाइट ईयर या फिर प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष क्या होगा, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। जो हमारा लाइट वर्ष व प्रकाश वर्ष हम जिसको बोलेंगे उसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, कि जो दूरी एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की जाती है उस टोटल दूरी को हम प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर कहते हैं। और एक लाइट ईयर, ये क्या है अपना, एक लाइट ईयर है उसके अंदर 9.46 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। इसकी ये क्या है, यूनिट है। कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी यूनिट होगी, आपकी दूरी या डिस्टेंस की, जिससे हम लंबाई मापते हैं। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी जाए किसके द्वारा, एक पूरे प्रकाश के द्वारा एक साल में, वो क्या होगी आपकी प्रकाश वर्ष कहलाएगी। और एक लाइट ईयर के अंदर, एक प्रकाश वर्ष के अंदर 9.46 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। यह आपकी क्या हुई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष। इसका मतलब यहाँ से आप देखिएगा कि जो लाइट ईयर है वो किससे बड़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा हुआ। अब अगर मैं बात करूं पारसेक की, किसकी, अगर मैं बात करूं पारसेक, जो कि आपकी क्या है, यूनिट है मेजर करने की, किसकी, डिस्टेंस की, तो इसको यूज किया जाता है, यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस आउटसाइड द सोलर सिस्टम। यानी कि जो सौर मंडल से बाहर बड़ी दूरी को मापने की इकाई पारसेक जो होगी वो क्या होती है, एक यूनिट होती है किसी भी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की। और वो लार्ज डिस्टेंस है वो कौन सी होनी चाहिए, सोलर सिस्टम से आउटसाइड की। जैसे हमारे तारे होते हैं, स्टार्स, फॉर एग्जांपल्स जो हमारे स्टार्स हुए तारे, तो तारे की अगर डिस्टेंस हम मापते हैं तो वो किसके द्वारा मापेंगे, पारसेक के द्वारा मापेंगे। ठीक है, ये थी इन सब के बारे में विशेषताएं और बातें। और मैं बात करूं एक पारसेक की, किसकी,
1 पारसेक की, तो जो 1 पारसेक होगा वो आपका इक्वल होगा 3.08 गुणा में 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, यहाँ से 1 पारसेक है वो आपका निकल के आता है 3.08 गुना में 10 की पावर 16 मीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो इनका जो डिस्टेंस होता है और इनमें कौन सा बड़ा होगा, एस्ट्रोनॉमिकल है यहाँ पे सबसे छोटा होगा, उसके बाद लाइट ईयर, और लाइट ईयर है उससे बड़ा कौन सा होगा, पारसेक होगा। ये आपकी डिस्टेंस की दूरी मापने की कुछ इकाइयाँ थी जो आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आगे जो इकाइयाँ आगे जो यूनिट होंगी वो डीपली इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कैसे आपका पढ़ाया जा रहा है, ताकि अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से हमको मिलेगा तो हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी परीक्षाओं के लिए अच्छे से कड़ी मेहनत करते रहिए। थैंक यू।